हाय फ्रेंड्स, आई एम उत्सव अग्रवाल। वेलकम टू माय चैनल द चार्ट ट्रेडिंग। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट द रिमेनिंग टू चार्ट पैटर्न्स, बायलैटरल एंड कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। ध्यान से वीडियो देखिएगा एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन करते चलिएगा। मैं आपसे वीडियो के एंड में मिलता हूँ। हाय फ्रेंड्स, तो कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स में सबसे पहला पैटर्न जो मोस्ट कॉमनली यूज होता है या हमें फाइंड आउट कर सकते हैं चार्ट पैटर्न्स में, वो आता है फॉलिंग वेज पैटर्न। सपोज ये अप ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पे कुछ ऐसा अगर पैटर्न आपको दिखे इस टाइप का, यहाँ पे हम लोग ट्रेंड लाइन से कनेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा फॉलिंग वेज पैटर्न। ये कुछ थोड़ा सा इस तरीके का बनता है। अब यहाँ पे अगर ब्रेकआउट देता है या रीटेस्ट होता है, फिर हम लोग यहाँ पे बाय कर सकते हैं अप टू आर जो भी ऊपर का रेजिस्टेंस जोन होगा वहां तक के लिए। मिनिमम टारगेट इसकी हाइट रहेगी, राइट। अब आप लोग शायद कंफ्यूज हो रहे होंगे कि फॉलिंग वेज पैटर्न तो हम लोग ने रिवर्सल में भी पढ़ा था। बिल्कुल ठीक बात है, बट कॉन्टिन्यूएशन में कॉन्टिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स में जब भी अप ट्रेंड होगा और ये फॉलिंग वेज पैटर्न बनता है तो ये कॉन्टिन्यू रहता है ट्रेंड। और रिवर्सल में क्या था कि जब भी डाउन ट्रेंड होगा और वहां पे अगर फॉलिंग वेज पैटर्न बनता है इस तरीके का, तो ये रिवर्सल पैटर्न काउंट होगा। तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि फॉलिंग वेज पैटर्न कहाँ बन रहा है। अगर ये अप ट्रेंड में बन रहा है तो फिर ये कॉन्टिन्यूएशन में माना जाएगा, ये काउंट होगा। और अगर ये डाउनवर्ड में बन रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है और फॉलिंग वेज पैटर्न बन रहा है, तो ये रिवर्सल में आ जाता है। अंडरस्टूड। तो चलिए हम लोग इस फॉलिंग वेज पैटर्न को कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न्स में एक बार हम लोग चार्ट्स पे समझते हैं। फ्रेंड्स, ये 15 मिनट्स का बैंक निफ्टी का चार्ट है। इसमें एक डाउन ट्रेंड के बाद ट्रेंड रिवर्सल हुआ है। यहाँ पे क्या आपको कहीं पे लग रहा है कि फॉलिंग वेज पैटर्न बन रहा है? इसमें हम लोग ट्रेंड लाइंस का यूज करेंगे आइडेंटिफाई करने के लिए। क्या ये आपको लग रहा है फॉलिंग वेज पैटर्न हो सकता है? एक ट्रेंड लाइन हमने यहाँ बनाई, एक ट्रेंड लाइन हमने ऐसे बनाई। इसको इससे कनेक्ट करेंगे, सॉरी। इसको हम लोग ऐसे कनेक्ट करेंगे। अब ये पैटर्न बन रहा है फॉलिंग वेज, राइट। इसको हम लोग कई बार फ्लैग एंड पोल पैटर्न भी बोलते हैं। लाइक देखिए, फ्लैग जैसा बन रहा है, ये ऊपर अप ट्रेंड रहा, फिर ये फ्लैग जैसा बना, फ्लैग जैसा पैटर्न बना ट्रेंड लाइंस बनाने के बाद। और अब जैसे ये ब्रेकआउट देगा, फिर हम लोग इसे बाय कर सकते हैं, राइट। पैटर्न्स बहुत इजी होते हैं आइडेंटिफाई करने। इट्स जस्ट दैट कि आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप चार्ट्स बार बार प्रैक्टिस करेंगे चार्ट्स पे, तो आपका नजरिया वैसा हो जाएगा और आपको इजीली पता चलने लगेगा कि ये पैटर्न बन सकता है। अब सेकंड पैटर्न हम लोग समझते हैं। अभी हम लोग ने समझा फॉलिंग वेज। अब सेकंड वन इज राइजिंग वेज। कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न में जब भी डाउन ट्रेंड चल रहा है और अगर कोई ऐसा पैटर्न बनता है इस टाइप का एंड वापस नीचे आके यहाँ पे ब्रेकआउट देता है, रीटेस्ट, एंड देन वी कैन शॉर्ट हियर इस पॉइंट पे अप टू व्हाट टारगेट, जितना इसकी हाइट है इस एरिया की उतना, या तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट जोन तक। ये हम लोग का राइजिंग वेज पैटर्न।
ये बढ़ता हुआ है, राइजिंग। अब यही चीज रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स में थी, राइजिंग वेज पैटर्न। उसमें क्या था कि जब भी कोई अपवर्ड ट्रेंड है और वहां पे राइजिंग इस तरीके का पैटर्न बन रहा है, तो यहां पे ट्रेंड रिवर्स हो जाता है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, फॉलिंग वेज पैटर्न और राइजिंग वेज पैटर्न में हमें ये आइडेंटिफाई सबसे पहले करना है कि ट्रेंड क्या चल रहा है, राइट। अगर डाउन ट्रेंड में राइजिंग वेज पैटर्न बन रहा है तो कंटिन्यूएशन में रहेगा, और अप ट्रेंड में राइजिंग वेज पैटर्न बन रहा है तो ये रिवर्सल चार्ट पैटर्न में आ जाएगा। सबसे बेस्ट चीज इसमें रहती है कि आप ट्रेंड लाइंस ड्रॉ कर दीजिए, जिस तरफ ये ब्रेकआउट दे रहा है आप वहां पे शॉर्ट कर सकते हैं या बाय कर सकते हैं, तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहता है। तो आइए इसको हम लोग एक बार चार्ट पे समझते हैं। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है 5 मिनट्स टाइम फ्रेम का। इसमें आपको कहाँ पे लग रहा है कि राइजिंग वेज पैटर्न फॉर्म हो रहा है? ट्रेंड लाइंस का यूज करके हम लोग क्या ये कह सकते हैं, इस ऐसे ट्रेंड लाइन बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। सेकंड ट्रेंड लाइन हम ऐसे बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। तो क्या यहाँ पे ये राइजिंग वेज पैटर्न बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा? अब जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा, ये देखिए इसने रीटेस्ट लिया है, विक बनी है, मतलब यहाँ तक आया, नहीं सस्टेन कर पाया, वापस आ गया, एंड हम यहाँ पे शॉर्ट कर दिया, कर सकते हैं हम यहाँ पे शॉर्ट। फिर देखिए कितना नीचे तक चला गया। अंडरस्टूड। ऐसे ही दूसरे पैटर्न्स आते हैं। ऐसे ही दूसरे पैटर्न्स आते हैं, बुलिश रेक्टेंगल रेक्टेंगल पैटर्न। जैसे सपोज ये अप ट्रेंड चल रहा है, अब यहाँ पे अगर कुछ ऐसा पैटर्न बन रहा है, इसको हम लोग कंसोलिडेशन जोन भी बोलते हैं। ये हम ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये देखिए ये क्या हो रहा है, ये अपने रेजिस्टेंस के पास ही प्राइस बार बार इसी जोन में ही ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे हाई चांसेस रहते हैं ब्रेकआउट होने के अपवर्ड ट्रेंड में। ये कॉन्टिन्यूशन पैटर्न में आएगा, अब जैसे ही प्राइस इसे ब्रेक करता है, रिटेस्ट करता है, हम बाय कर सकते हैं। सेम रहता है डाउन ट्रेंड में। अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है और ऐसा कोई पैटर्न बना, इसको हम लोग कंसोलिडेशन जोन भी बोलेंगे, एंड जैसे ही ये ब्रेकआउट देगा नीचे की तरफ, रिटेस्ट करेगा अपने रेजिस्टेंस को, फिर हम लोग बाय कर सकते, सेल कर सकते हैं, सॉरी शॉर्ट कर सकते हैं। आई होप चीजें क्लियर हो रही होंगी आपको। इसको बोलते हैं बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न, इसको बोलते हैं बियरिश रेक्टेंगल पैटर्न, इसको हम लोग कंसोलिडेशन जोन भी बोलते हैं इजी टर्म्स में। यहाँ पे शेयर कंसोलिडेट हो रहा है। आइए इसको हम लोग चार्ट्स पे समझते हैं। तो निफ्टी 50 का 5 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट है, ये 4 अप्रैल का ही है, सॉरी 1 अप्रैल का ही है। यहाँ पे देखिए अप ट्रेंड चल रहा है, और यहाँ पे अगर हम ये जोन बनाएंगे ट्रेंड लाइन से, तो क्या ये सही है अप्रोक्सीमेट? देखिए कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जैसा आपने पढ़ा है बिल्कुल सेम टू सेम डिट्टो पैटर्न्स बन रहे हैं वैसे ही। ये आपको अपने एक्सपीरियंस से आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पे कैसा पैटर्न बन रहा है। कभी भी एग्जैक्टली ऐसा नहीं कि बिल्कुल लाइन यहीं पे टच कर रही है, यहीं पे बिल्कुल रेजिस्टेंस बन गया, राइट। तो यहाँ पे देखिए प्राइस अप ट्रेंड में था, यहीं पे प्राइस बहुत देर तक कंसोलिडेट करता रहा, कितनी सारी कैंडल्स बन गई, 1:30 बजे से लेके अप्रोक्सीमेटली 3 बजे तक 1.5 घंटा प्राइस यहीं पे कंसोलिडेट करता रहा, और इसने ब्रेकआउट दिया और सीधा एक ही कैंडल में ये इतनी ऊपर चला गया, रिटेस्ट भी नहीं हुआ यहाँ पे।
सेम वे ऐसे ही ये हो गया बुलिश रेक्टेंगल या कंसोलिडेशन जोन। कंसोलिडेट, देखिए जितना बड़ा कंसोलिडेशन होगा उतना ही बड़ा ब्रेकआउट होगा, ठीक। अब ऐसे ही ये चीज डाउनवर्ड ट्रेंड में भी बनती है। आइए अब हम लोग दूसरे पैटर्न्स के बारे में समझते हैं। अब सपोज ये अप ट्रेंड में शेयर है और यहाँ पे कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन हो रहा है। मीन्स ये जो रेजिस्टेंस है बिल्कुल सेम लेवल पे है। इसको हम लोग बोलते हैं असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न। ये ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न। इसमें क्या होता है, ये रेजिस्टेंस है, इस पे बार बार यहाँ पे हिट हो रहा है, मीन्स प्राइस यहाँ पे बार बार हिट हो रहा है। अब ऐसे पैटर्न क्या होते हैं, बायलेटरल पैटर्न्स होते हैं। बायलेटरल मतलब कि ये प्राइस इधर भी ब्रेक कर सकता है, इधर भी ब्रेक कर सकता है। तो जिस साइड भी ब्रेकआउट देता है हमें वहां पे रीटेस्ट के बाद हम शॉर्ट कर देंगे। अगर नीचे ब्रेकआउट दिया, ऊपर ब्रेकआउट दिया तो हम बाय कर लेंगे। बहुत ही सिंपल है, चार्ट पैटर्न में कंफ्यूज नहीं होना है। हमें ट्रेंड लाइंस का यूज करके ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। एक तो हमें पता होगा अपवर्ड ट्रेंड है, डाउनवर्ड ट्रेंड है, उसके बाद जो पैटर्न्स बन रहे हैं हमें उन पे ट्रेंड लाइंस का यूज करके बनाने हैं पैटर्न्स। और जिस साइड भी ब्रेकआउट दे रहा है रीटेस्ट के बाद हम वहां पे बाय या शॉर्ट कर सकते हैं। अब ऐसे ही डाउनवर्ड ट्रेंड में होता है एक सेम ऐसे ही पैटर्न बनता है। ये आपको अक्सर पैटर्न बनता हुआ मिल जाएगा इस तरीके का। ये हो गया डिसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न। कई बार नीचे भी ब्रेकआउट दे देता है, मैंने ट्रेड्स लिए हैं ऐसे पे। कई बार ये ऊपर भी ब्रेकआउट दे देता है। बट जहां पे भी देगा आपको रीटेस्ट होने के बाद ही बाय करना है या सेल करना है। इन्हें बायलेटरल पैटर्न्स बोलते हैं। ऐसे ही जो अभी लास्ट हम लोग ने पढ़ा था, जो कंसोलिडेशन वाला होता है, इस तरीके के जो पैटर्न्स बनते हैं बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न्स, कभी कभी ये पैटर्न्स भी नीचे की तरफ, नीचे की साइड ब्रेकआउट दे देते हैं। तो इन्हें भी हम लोग बायलेटरल पैटर्न्स कह सकते हैं। तो आइए हम लोग एक बार चार्ट पे समझने की कोशिश करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कहाँ पे ऐसे ट्रेंड्स बन रहे हैं। ये देखिए निफ्टी का 5 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट है। इसमें अप ट्रेंड था, ये अप ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पे पैटर्न एक बना रहा है। हमने ट्रेंड लाइंस का इस्तेमाल किया और एक ऐसे हमने एक लाइन ड्रॉ की। राइट, लाइन ठीक है। ऐसे हमने एक लाइन ड्रॉ की और देखिए इसको हम लोग इग्नोर कर देंगे क्योंकि ये फेल हो गया है ब्रेकआउट। ये ब्रेकआउट हुआ, फेल हो गया, वापस नीचे आ गया प्रॉपर। इसने कौन सा पैटर्न बनाया, फ्लैग एंड पूल पैटर्न। ये फ्लैग जैसा लग रहा है, ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट हुआ, फिर हमें यहां पे बाय करना है इस जगह पे। राइट, अब देखिए ऊपर चला गया प्राइस। हाय फ्रेंड्स, आई होप आपने वीडियो पूरी देखी होगी एंड आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि डायरेक्टली इन चार्ट पैटर्न्स को सीख के आप डायरेक्टली अपनी शेयर ट्रेडिंग में मत अप्लाई करिएगा। पहले आप इनकी बैक टेस्टिंग कर लीजिए, आप वर्चुअल ट्रेडिंग करके देख लीजिए, पेपर ट्रेडिंग कर लीजिए। उसके बाद जब आपको श्योरिटी हो जाए कि हाँ ये पैटर्न्स ऐसे वर्क कर रहे हैं या मैं इस जगह एंट्री ले सकता हूँ, इस जगह मैं स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ, तभी आप एक्चुअल ट्रेडिंग स्टार्ट करिएगा। एंड उसमें भी आई वुड रिक्वेस्ट कि स्मॉल स्मॉल अमाउंट से धीरे धीरे स्टार्ट करिए, एकदम से बड़ी अमाउंट लगा के ट्रेडिंग करना शुरू मत करिएगा। एंड अगर आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ मेरे से बात करना चाहते हैं, तो आप कमेंट्स में मेरे से बात कर सकते हैं। एंड इस वीडियो में भी मैंने आपके लिए चार्ट पैटर्न्स का अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दिया है, आप उससे जाके हेल्प ले सकते हैं, देख सकते हैं अलग अलग चार्ट पैटर्न्स कैसे बने हुए हैं प्रॉपर वे में। एक चीज़ और आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि मैंने नेक्स्ट वीक से निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की
प्री एनालिसिस वीडियोस भी स्टार्ट कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप उसे देखिएगा। आई होप आपको पसंद आएंगी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको चैनल पसंद हो, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर योर टाइम।